Today I am going to cover some remaining concepts, some remaining topics. Let me show you. So everything is okay. Camera working, audio is also working, everything is okay. So the first topic was remaining, which name is angular velocity. There was a confusion, yeah. हमें यहाँ पर confusion सा लग रहा था कि क्या आखिर क्या क्या है. तो over here, this is a angular velocity. This is angular velocity. तो भाई ये हम तो अगर एंगुलर को हटा दें, एंगुलर का अगर एक वे रिमूव, तो ये बच जाता है सिर्फ वेलोसिटी. और हम जानते हैं कि सिंपल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ऐड हुआ है, विच इज़ सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुआ है, वो है एंगुलर. दिस वन इज एडेड विच इज एंगल. तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी विच इज रिलेटेड टू एंगल. यहाँ पर एंगल से डिटरमाइन किया जाएगा वेलोसिटी. इसका मतलब होता है एंगल वेलोसिटी. सिंपल यहाँ देखें तो ये एक पार्टिकल है, पी है, ठीक है. तो ये पार्टिकल किसका, इस रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल हमने कंसिडर किया. ऐसे अगर देखें तो सब पार्टिकल सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो. तो हमने एक सिर्फ पार्टिकल लिया इस रिजिड बॉडी का टू कंसिडर टू नाउ एंगुलर वेलोसिटी. तो ये पार्टिकल है. तो ये जिस स्पीड से जा रहा है, तो ये बाय मेकिंग एन एंगल जा रहा है, बाय मेकिंग एन एंगल इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी. इसे क्या कहते हैं, हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. ये तो सिंपल जा रहा है वेलोसिटी से, लेकिन ये सीधा जाने के बजाय एक एंगल बनाकर जा रहा है ना. सीधा जाने के बजाय ये एंगल बनाकर जा रहा है. तो इसलिए यहाँ पर एंगल कैसा आता है. तो एंगल कैसा है, तो हम कहेंगे इसे एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ पर क्या है, ये बोलते हैं कि जो ये पार्टिकल है वो इट इज मूविंग विथ दिस मच एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सम डेटा, मुझे लगता है इस तरह होगा कुछ. एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. और ये जो हमारा ये है सेंटर इसका, मेन सेंटर. यहाँ से यहाँ रेडियस हम जानते हैं. और ये एक इसे बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर है. हमने एक्सिस ड्रॉ किया है. इट इज क्रॉसिंग द सेंटर. ठीक है. इफ वी से फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इट एक्सप्लेन्स दैट लेट ए रिजिड बॉडी. मान लो एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है विच इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, जो कि अपने एक्सिस के करीब अपने एक्सिस से रोटेट कर रहा है. एंड यहाँ पर एक्सिस ओ एस है, इस फिगर में ओ एस है. देखे तो क्या बोला, ओ ए बोला ना. तो यानी ये ए नहीं होना, ये ओ है. हाँ, ये ओ, इसकी बात कर रहा है, ओ ए. ओ ए, ये एक्सिस है विद द एंगुलर वेलोसिटी. इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये देखो, पहले नंबर तो जो एक्सिस है वो क्या है, ओ ए. ये रिजिड बॉडी है, इसका हमने पार्टिकल एक लिया. अब ये मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस ओमेगा से. ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा से, विच इज अ वेक्टर. तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ओमेगा रेडियंस पर सेकंड. मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है. चूंकि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, लेकिन सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड. रेडियन इसलिए क्योंकि इट इज लिंक्ड विथ एंगल. और जो ये रोटेट करता है वो रेडियन पर सेकंड करता है, यानी एक सेकंड में एक रेडियन जा रहा है, एक सेकंड में वन रेडियन. ठीक है, ये कवर कर रहा है. तो इसी तरह अगर हम एक अमाउंट ले लें रेडियंस के, तो उस टाइम हम बात करना चाहते हैं कि एक सेकंड में रेडियन इतना मच रेडियन एक सेकंड में कवर किया. कुछ इस तरह क्वेश्चन हो सकता है. आई एम कंफ्यूजिंग राइट नाउ. एंड इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. किसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन. एंड इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू, यानी इसका डायरेक्शन बात कर रहे हैं, इसका. तो इसका डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है किसके, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके पैरेलल, रोटेशन के पैरेलल. कुछ इस तरह का इसका डायरेक्शन जाएगा.
तरह का डायरेक्शन देगा, तो हम देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये कह रहा है कि ये पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ ए। ऑफ कोर्स इट इज अ पैरेलल। लेट पी, मानो पी बी एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, पी कोई भी पॉइंट है ऑफ द रिजिड बॉडी, ओके, सच दैट ओपी है, वो होता है, हम उसको ओपी, जैसे ये ओपी है, हम उसे आर वेक्टर डिनोट कर रहे हैं ओपी को, ओपी को, या फिर कह सकते हैं हम वो पोजिशन वेक्टर लगा सकते हैं जैसे, और इससे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से हम ये खींचे तो लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इसी तरह हम डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा ओपी विच इज पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, इस तरह ये लोकेशन हो जाएगा एक्सिस का, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पर हम मेन इसे कंसिडर कर रहे हैं सेंटर एक्सिस, ठीक है। एंगल ए ओ पी, तो देखिए ए ओ पी ये हमारा कितना बना रहा है, थीटा, एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो ए पी देखिए, ए पी वो है परपेंडिकुलर टू ए ओ, ऑफ कोर्स वी कैन सी दिस ए पी इज परपेंडिकुलर टू ए। लेट द वेलोसिटी ऑफ पी बी वी, यानी मान लो कि वेलोसिटी ऑफ पी है वो वी है, हम सिर्फ कंसिडर करें, बट एक्चुअल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ये होता है, लेकिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये वेलोसिटी ऑफ पी है वो भी है, ठीक। लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर, एन कैप हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि डायरेक्शन डिफाइन कर सकें। इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो ओमेगा वेक्टर ये हो जाएगा और ये आर वेक्टर, आर वेक्टर, तो ये जो एन कैप है दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड आर वेक्टर, ओमेगा एंड आर वेक्टर, ठीक। तो इस हिसाब से ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर है, ये ओमेगा, ओमेगा वेक्टर, तो ये हम जानते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर साइन थीटा, डब्ल्यू क्या मैग्नीट्यूड, आर भी मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप इसलिए लगाया ताकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ओमेगा आर साइन थीटा क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन, यानी ये जो ए पी है इसे कंसिडर किया जा रहा है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा से। इसको अगर देखें तो यहाँ से एक एक्सिस इस तरह जाता है, एक एक्सिस इस तरह, इसे बोलेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो ये क्या हम इसे कह सकते हैं, ये ए पी हो जाएगा, बस इसी को कंसिडर कर रहे हैं, जो ए पी है वो हमारा आर साइन थीटा है, जिसका वैल्यू ए पी रखा गया, ए पी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए पी, ए पी। तो एंगल ए पी, फिर एन कैप है, इट इज फॉर अ डायरेक्शन, हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ पी है, ये जो एंगल ए पी है वो स्पीड ऑफ पी है, यानी पार्टिकल की स्पीड है, ये एंगल ए पी, एंगल ओमेगा, नहीं ओमेगा ए पी, तो ओमेगा और ए पी, ये ए पी और ये ओमेगा, ये क्या है हमारा स्पीड ऑफ पार्टिकल है, और एन एन कैप है डायरेक्शन, डायरेक्शन, ये क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये दे रहा है, ये जो दे रहा है डायरेक्शन के लिए और ये है स्पीड के लिए, तो ये एक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ से ये दोनों जो काम कर रहा है वो फॉर द स्पीड ऑफ पी, तो ओमेगा एंड ए, तो वेलोसिटी ऑफ पी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड आर, तो यहाँ से देख सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ पी है विच इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, ओमेगा एंड आर, इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर, सो हेंस हम we can say कि v vector velocity vector is equal to omega vector cross r vector. Now next we have a scalar triple product.
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आ रही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस केस में देखें तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं we are talking about a scalar triple product. Everything is okay. So it is saying कि scalar triple product, यहाँ ट्रिपल से हमें समझना है कि तीन वैक्टर्स होना चाहिए, ए वैक्टर बी वैक्टर, कोई भी वैक्टर हो सकता है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास तीन वैक्टर्स है, जो कि ये सभी let three vectors be three vectors then their dot product will be written as, उससे लिखा जाएगा इस फॉर्म में। अगर हमारे पास तीन, ये केस आ जाए कि तुम्हें तीन वेक्टर दिया जा रहा है और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको एक फॉर्मूला के रूप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स will be what, it will be written as, यानी जो ए पहला वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर टू वेक्टर। तो बचा क्या, टू, अनदर बचा, ठीक है। ये हम इसे तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्रैकेट में देकर ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इससे पहचाना जा सकता है कि खाना क्या चाह रहा है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स देखा जाता है इसमें ए वेक्टर। ये तरीका है, मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल इसे कहते हैं। हम किसी भी तरह से इसे डेकोरेट नहीं कर सकते। यहाँ ब्रैकेट भी एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक, ब्रैकेट भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसे पढ़ा कैसे जाएगा, तो रीड किया जाएगा कुछ इस तरह से, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अनदर टू वेक्टर, ठीक है। तो इसमें तीनों वेक्टर्स इंक्लूड हो गए। मेन चीज इसमें क्या है, हम इसमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सभी के साथ डॉट नहीं आएगा, सभी के साथ डॉट नहीं आएगा, गॉट इट।
फिर उसके बाद है, जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल है, जैसे दे दिया कि एक वेक्टर का तुम्हें, और उसका वो दे दिया, तीनों एक्सिस दे दिया, बी वेक्टर का भी और सी वेक्टर का भी, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स सी, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लेट, ठीक है, तीनों वेक्टर्स को सभी चीज दिया हुआ है। जैसे ए वेक्टर का वैल्यू है ए आई कैप, होल्ड ऑन, ए वन आई कैप, ठीक, इस तरह ए टू जे कैप है प्लस ए थ्री के कैप, इस तरह दिया हुआ। ये वेक्टर को, एक वेक्टर का लोकेशन दिया हुआ है, और बी वेक्टर के क्या वैसे ही है, बी वन है, यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री ये कोऑर्डिनेट्स निभा रहा है अपनी तरफ से, और उनकी जो डायरेक्शन है वो आई कैप जे कैप और के कैप। वैसे ही बी वन का तो बी वन फिर आई कैप प्लस बी टू फिर जे कैप प्लस बी थ्री फिर के कैप, ये सभी कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ डायरेक्शन। ठीक है, सी वेक्टर का क्या है, वो है सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ठीक, ठीक। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तीन वेक्टर्स का। तो इस केस में हम जानते हैं कि इनको मीनिंगफुल करने के लिए तो इसी तरह लिखा जाता है, ए का डॉट प्रोडक्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर, ये हुआ। यहाँ पर हम सिंपल दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका करने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, या तो पहले हम इसे सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद बचेगा डॉट प्रोडक्ट, हम जानते हैं कि इनका क्या रिजल्ट आएगा, अगेन वो क्या बोलते हैं उससे, वेक्टर ही आएगा। तो अब बचेगा फिर सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस टू वेक्टर, वही बचेगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर वही आएगा, आंसर विल बी सेम। लेट्स पुट वैल्यू, लेट्स पुट वैल्यू, तो वैल्यू जैसे ए वेक्टर का क्या है, वो है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। तो बी का क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, तो ये ब्रैकेट्स में आ गया, यहाँ आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, इस सर्कल ब्रैकेट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ठीक है। हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू ऑफ लोकेशन ऑफ ए वेक्टर, लोकेशन ऑफ बी वेक्टर एंड लोकेशन ऑफ सी वेक्टर, दैट्स इट। नाउ ahead of it what will happen, इसके बाद सिंपल है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ ए वन, ये तो सेम टू सेम है, तो यहाँ पर किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, इन दोनों का, इन दोनों का, तो यानी बी टू सी थ्री लिया है ना, बी टू और सी थ्री, बी टू और सी थ्री, और सी थ्री बी थ्री और सी टू, तो बी थ्री हो गया ये और सी टू, यानी यहाँ पर हो रहा है वो
ये है कि A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये ऑलरेडी तो पहले जो सोल्व हो रहा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व हो रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होता है, जैसे या तो हम वो डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट, अगर हम डिटर्मिनेंट यूज करें, डिटर्मिनेंट जैसे ये हो गया हमारा आई कैप जे कैप और के कैप, यही है जे कैप और के कैप। आई में क्या है, कितना है, आई में हमारा है B1 B2 और B3। इसी तरह है C1 C2 और C3। ठीक है, ये तरीका है कि हम किस तरीके से यहाँ तक जाना चाह रहे हैं, तरीके अलग अलग हो सकता है। तो ये आई कैप का हो गया, ठीक है, यही तरीका शायद हो सकता है। तो ये आई कैप जे कैप के कैप वही चीज़ लग रहा है यहाँ पर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जैसा आई कैप हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस या फिर बोल सकते हो B3 C2 B3 C2, गॉट इट। फिर उसके बाद माइनस आता है जे कैप, फिर क्या आएगा B1 C3 प्लस प्लस में माइनस माइनस। फिर इसके बाद आएगा हमारा B1 C3 हो गया, फिर B3 C1, उसके बाद प्लस के कैप, इसका आएगा B1 C2 माइनस B2 C1। अब इसे मिलाए तो ये पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला में क्या हो रहा है, B3 C1 हो जा रहा है ना, B3 C1, और ये जो B1 और C3 है इसको लिया है माइनस, यानी यहाँ पर अगर प्लस चल जाएगा तो ये पलट जाएगा, यहाँ पलट जाएगा, प्लस लिया तो उसके बाद यहाँ पर है प्लस है, ये ठीक है B1 C2 और B2 C1। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर ये प्लस लेते तो फिर ये पलट जाएगा, ये यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये B3 C1 इधर आ जाएगा तो वही चीज़ है B3 C1, और B1 और C3 इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी अगर देखें तो इसको प्लस करना चाहते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यही केस होगा ना। अगर हम सिर्फ इसे सॉल्व करें, सिर्फ इससे सॉल्व करें तो प्लस हम इसको रखना चाहते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइड को इधर ला लेते हैं, B3 C1 और ये माइनस हो गया B1 C3। इस तरह से पलटा है पासा यहाँ पर, यानी बस साइन ऑपरेशन, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को रिमूव करने के लिए, इधर उधर करने के लिए बस उसका वहाँ उपयोग। हम जान गए कि ये कैसे आया, ये स्टेप कैसे आया, सो लेट मी राइट दिस स्टेप ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये स्टेप है B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, ये आ गया कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद आएगा आई, ये आई कैप है, फिर इसके बाद प्लस B3 C i माइनस B1 C3, ये है हमारा जे कैप। उसके बाद प्लस है B1
C2 माइनस B2 C1, गोट इट, C1, ये आ गया के क्या। ये प्रोसेस कैसा है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसके बाद अगला स्टेप कैसा आना चाहिए। अब बचा क्या हमारे पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यही बचा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इन्हें सिंपली क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, तो आई आई कैप कितना होता है, इसमें जीरो आ गया तो कोस 0 1 होता है, 1, बाकी सब जीरो हो जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। एक तरफ से देखे तो हाँ A1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर A2 का इसके साथ, फिर A3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वही केस हो रहा है यहाँ, A1 का मल्टीप्लाई होगा B2, A1 का मल्टीप्लाई होगा B2 C3 माइनस B3 C2, ये हो गया हमारा आई कैप। लेकिन 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 आई कैप और आई कैप तो वन, वो तो कट जाएगा आई ना, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आना चाहिए। इसके बाद प्लस आएगा A2 B3 C1 माइनस B1 C3, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा A3, यहाँ बचा क्या B1 C2 माइनस B2 C1, दैट्स इट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिर्फ डिटरमिनेंट का फॉर्म है, यानी इसको लिखा जा सकता है जिस तरह का, ये A1 यानी आई कैप की जगह ये जे कैप की जगह और ये के कैप की जगह आ गया बस, बाकी ये सभी कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। तो कुछ इस तरह का, जैसे A1 A2 और ये A3, A3 यहाँ पर फिर आ जाएगा B1, अगर हम इस तरह कुछ लिखे B1 B2 और B3 C1 C2 और C3, तो अब मल्टीप्लाई करें तो B2 माइनस C3, B2 नहीं B2 C3 माइनस B3 C2 आगे इस तरह यहाँ पर होगा A2 के साथ A2, ये A2 है तो B3 C1 लेंगे, B3 C1 इधर लेने की बजाय इधर, तो इसलिए ताकि प्लस का प्लस रह जाए, माइनस का माइनस, तो B3 C1 B1 C3, फिर उसी तरह हो जाएगा, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। बस इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट, हाँ इसको बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, दैट्स इट। तो यहाँ से एक चीज पता चल रहा है, एक चीज क्या पता चल रहा है, यहाँ पर लिख रहा है सिमिलरली पी वेक्टर, जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट विल बी सेम वैल्यू, बस क्योंकि यहाँ ये कम्युनिटी को दर्शा रहा है, कम्युनिटी। तो यानी एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लो कि हमें 3 वेक्टर्स दिया गया, ठीक, 3 वेक्टर्स दिया, बोल रहा है कि फाइंड डॉट प्रोडक्ट, इससे बोल रहा होगा फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना बाय यूजिंग, वही स्केलर प्रोडक्ट निकालना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलना बेहतर होगा। तो पहले नंबर तो इसको मीनिंगफुल लिखने के लिए तरीका होता है, तो वो क्या होता है, पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर वेक्टर, अदर टू वेक्टर, इस तरह होगा। ये चीज हमें ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम ये सब ज़्यादा प्रोसेस करने के बजाय हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसे सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट A1
A2 और A3, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3। सिंपल हम इसका यूज करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे rather than doing this टू स्टेप्स। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, सबको लिख लेना। जैसे अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये सभी कोऑर्डिनेट्स है, ना कि इसमें वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, आइज है, क्या नहीं आया। अब वी आल्सो नो दैट कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आना चाहिए, स्केलर होगा। तो ऑफ कोर्स इट विल प्रोवाइड स्केलर आंसर। इसलिए इसमें आइज है, क्या कैप नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया, सब इसमें रीजन है। ये प्रूफ के लिए था, प्रूफ के लिए। बाकी क्वेश्चन आता है तो पहले तो इफ यू आर बिगिनर सो टू you have to understand what is the reason behind bringing this determinant form, and why is it being said that use this direct determinant form to uh, to find out a scalar triple product of these three vectors। तो ये सब जानने के लिए हमें ये प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि फर्स्ट टाइम जो बिगिनर होता है वो इसको फर्स्ट टाइम से गुजरना होता है, गुजरेगा तो उसके लिए बेनिफिट है। फिर कहा जा रहा है कि जो सिमिलरली है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या लिया हमने, इस तरह सजाया इसको। अब इसको हम सजाते हैं इस तरह, बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट, बाकी का तो बी लिए, फिर उसके बाद सी बी लिया हमने बाहर, बी तो बचा सी, बी क्रॉस प्रोडक्ट। यानी क्या हो रहा है कि पहला हम कोई भी वेक्टर लेगा, उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बाकी जो बचा टू वेक्टर, सिंपल इसका मतलब। तो इन सब का भी सेम वैल्यू होगा, ये कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे। फिर उसी तरह क्या है, सी वेक्टर है, हम सी वेक्टर बाहर ले तो बचा क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। थोड़ा इस तरह से जाना हमको, सीरीज वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, इन सब का भी वैल्यू है वो सेम होगा। और ये कॉम्पिटिटिव को दर्शा रहा है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि डायरेक्शन। जब बाहर डायरेक्शन का आता है तो वहाँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज चेंज कर सकता है, एक स्टेप चेंज कर सकता है। तो वो वेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सेम वैल्यू होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, फाइनली क्या लिख सकते हैं कि जो ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ अनदर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर टू वेक्टर, ये इक्वल हो जाएगा। फिर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विथ रिमेनिंग सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर। इन सब की जो वैल्यू है विल बी सेम, वैल्यू विल बी सेम। रीजन तो हम जानते हैं, रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये सिर्फ स्केलर प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। अब अगर देखें ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन देखें किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये हमें डायरेक्ट इसका वॉल्यूम देगा पैरेललोपाइड का, हैविंग तीन वेक्टर्स एज इट्स कोटर्मिनस एजेस। इनके तीन क्या होंगे, एजेस होंगे।
जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये 3 एजेस दिखाएगा, यानी 3 डायरेक्शन। तो क्यूब पैरेललोपाइड के क्या होते हैं, 3 होते हैं इस तरह के, तीनों का लेंथ वगैरह सब अलग अलग होता है, और ये तीनों क्या है कि 90 डिग्री पर है अपने आप में। तो ये क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर जो आता है रियल लाइफ में देखे तो ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है पैरेललोपाइड का। ठीक है, वॉल्यूम। तो इट्स अ इम्पोर्टेंट फ्रॉम माय साइड एज वेल। तो मैं लिखना चाहूँगा कि दी आई विल राइट की दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर ए डॉट फिर आगा बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स represents represents the volume of the parallelopath having a vector, b vector, c vector as its coterminous edges। इससे सिर्फ इतना मतलब रखना है, को टर्मिनल्स, इनके 3 अपने अपने 90 डिग्री पर बना रहे हैं। अब जो एजेस है, एक एक दूसरे के ये तीनों एजेस है, तीनों एजेस क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरह का आएगा, फिगर भी बनाना जरूरी है, फिगर भी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ये ए वेक्टर है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with the cross product of another two vectors, this is equal to area of paralleloparallel OBCD। ठीक है, यानी ए वेक्टर डॉट जो बचा वो है एरिया ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम ए बी ओ बी, इसके बात हो रहा है ओ ओ बी सी डी। ठीक है, ओ बी डी सी, ओ बी डी सी। अब इसका मतलब समझते हैं, ये कहना चाह रहा है कि दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी सी डी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल faces O B D C and A E F Z, and this is equal to वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है कहानी में, वो है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपार्ट पैरेललोपार्ट। ट्विस्ट ये है कि जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओबीसीडी,
ये जो ओबीसीडी है इसका एरिया सिर्फ निकला। अब इसी को मल्टीप्लाई हम अगर कर दे ए वैक्टर से, यानी इस ए वैक्टर से, तो यहाँ पे दो चीज़ तो कवर हो गया इसमें। एरिया क्या दे रहा है, बी क्रॉस सी दे रहा है, ये एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका। अब इसको फिर इससे हम डॉट प्रोडक्ट कर दे, ये एरिया दे देगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, जो बचा है वो ए फैक्टर उसके साथ, तब हमें टोटल देगा वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये सिर्फ एरिया है, इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम वैल्यू का मतलब क्या है, इसमें स्पेस आ जाएगा, तब ये वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो यानी हम एक चीज और यहाँ पर सीखने वाली चीज है, देखने वाली चीज ये है कि इसको जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करें बी और सी का, तो ये सिर्फ एरिया प्रोड्यूस कर रहा है, यानी क्रॉस ऑफ टू वैक्टर प्रोड्यूस एरिया। लेकिन लेकिन वॉल्यूम पैरेललोग्राम के पास तीन डायरेक्शन होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर तीन वैक्टर्स तीनों अलग अलग डायरेक्शन के रूप में काम करते हैं। तो ए वैक्टर अपवर्ड है, तो यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ एरिया दे दिया, इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए वैक्टर से, तब ये वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, ये वॉल्यूम। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्वियसली, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे, इस परपेंडिकुलर से कह रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस ऑफ ओबीसीडी। देखिए इस ओबीसीडी है, पैरेलल फेसेस की बात हो रही थी, इसके पैरेलल कौन फेस है, ये ए जी ई एफ है ना, ए ई एफ जी, ये एक दूसरे के पैरेलल फेसेस है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इस फेस के साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इस फेस के साथ, और यही हमें क्या देता है, वॉल्यूम। जैसे कि अगर बेसिक फॉर्मूला लगा तो यही होता है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस वॉल्यूम आता है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये था। अब ये थोड़ा सा इससे समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है इफ, ठीक है, आर कोप्लेनर, तो इसका मतलब क्या, लेकिन यहाँ पे याद रखना कोप्लेनर होना चाहिए। यहाँ पर ये देखो, अगर ये जीरो आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई वॉल्यूम नहीं, यानी वो सभी तीनों जो वेक्टर्स है ए बी सी डी वो कोप्लानर है, यानी एक एक प्लेन पर सभी है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स एक प्लेन पर नहीं है, बल्कि तीनों डायरेक्शन, तीन प्लेन पर है, तीनों डायरेक्शन। तो यहाँ पर जीरो का मतलब ये है कि कोई वॉल्यूम नहीं मिला, कोई वॉल्यूम नहीं है पैरेललोग्राम का, समझ रहे हो। और कोई वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब ए और बी और सी है वो एक ही प्लेन पर आ चुका है, एक ही प्लेन पर आ चुका है। या फिर इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ये जैसे इसी प्लेन पर आ गया, तो ये तो सिर्फ एरिया प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ एरिया प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये जीरो रिजल्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये समझना कोप्लानर है। कोप्लानर का मतलब क्या है कि तीनों वेक्टर्स है वो एक ही प्लेन पर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन से हमें समझ आ रहा है कि 1/6, जो वॉल्यूम 1/6, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये देखा, we got clarity about geometrical interpretation of a scalar triple problem. Now what about it? It is saying कि it is saying कि देखो, यहाँ तक तो हम समझे कि ये कॉम्पिटिटिव है। हम इधर उधर अगर वैक्टर्स को, पोजीशन ऑफ वैक्टर अगर चेंज करें तो वही रिजल्ट, वो सेम वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, द वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, इनका, इन जो प्रोडक्ट हो रहा है इनका वैल्यू डिपेंड्स करता है अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वैक्टर। इन वैक्टर के साइक्लिक ऑर्डर पर निर्भर करता है इनका जो प्रोडक्ट, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन हमें इसलिए पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है इससे, पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हम ये ए को, जैसे बी को यहाँ पर रख सकते हैं या बी को यहाँ रख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर रखा। पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं तीनों वेक्टर्स का, तो वैल्यू सेम आ रहा है। ये अपने पोजीशन के लिए इंडिपेंडेंट है, कहीं भी रह सकता है। लेकिन एक चीज जो डिपेंड है वो है कि जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इनका साइक्लिक ऑर्डर जा रहा है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, ये ए बी सी गया, उसी प्रकार अगर हम बी लिखते हैं तो बी के बाद जो आ रहा है सी आ रहा है, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर वैसे लिखा है, यानी पहले अब बी को हम यहाँ लाना चाहते हैं, बी के बाद कैसे सी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए। उसी प्रकार अब बचा क्या, अब हम सी रखना चाहते हैं बी की जगह, तो सी आए, तो सी के बाद क्या ए, तो ए आना चाहिए, ए के बाद क्या आएगा बी, बी आना चाहिए। ये साइक्लिक ऑर्डर है।
ये जो इसका रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा साइक्लिक ऑर्डर ऑफ फैक्टर। साइक्लिक ऑर्डर ये क्या है, एक तरफ से बोल सकते रिस्ट्रिक्ट है, ये फॉलो होना ही चाहिए, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो एक तरफ से अपने पोजीशन, यानी इनका जो वेक्टर पोजीशन है वो अगर चेंज भी हो जाता है तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी यह अपने पोजीशन के लिए इंडिपेंडेंट है, ये मतलब दिस में भी इंटरचेंज, इसे इंटरचेंज किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस, देखो वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट तभी चेंज करेगा इफ द ऑर्डर इज नॉन साइक्लिक, अगर इस जो जैसे कि मैंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्ट है, जो डिपेंडेंट चेंज है वो है कि इनका वेक्टर का साइक्लिक होना, अगर वो साइक्लिक चेंज होता है तो वैल्यू चेंज हो जाएगा तीनों में, मान लो तीनों में वेक्टर साइक्लिक चेंज हो रहा है तो ऑफकोर्स रिजल्ट भी चेंज आएगा, ये मेन चीज है। पोजिशन चेंज हो जा रहा है वेक्टर का तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, रिजल्ट विल बी सेम। और यहाँ पर ये भी कहा दे रहा है जैसे कि ए क्रॉस बी, ये जैसे यहाँ पर हो गया तो ये क्रॉस इधर आ गया, अब ये डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके बाद इस तरह जा रहा है तो ये मीनिंगलेस कहलाता है, ये मीनिंगलेस। तो ये एक तरफ से इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना ब्रैकेट रोल निभा रहा है, लेकिन इसमें ब्रैकेट अपने आप लगा, किस तरह हम इसे लिख रहे हैं वो रोल निभाता है, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इट्स सेल्फ, ठीक है। एक तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर आना चाहिए क्रॉस और इधर आना चाहिए डॉट, उसी प्रकार यहाँ पर यहाँ आना चाहिए, ये देखे तो एक तरफ से यहाँ पर आना चाहिए क्रॉस और यहाँ पर आना चाहिए डॉट। तो एक तरीका यही है, बस इस तरह से हम जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक तरफ से ये रिक्वेस्ट, ये भी वार्निंग वार्निंग हो सकता है कि हम किस तरह लिखें कि वो मीनिंगफुल बनाए। अच्छा लेट्स ड्रॉ ए फिगर, तो हम यहाँ पर इसे एक वेक्टर ले लें, फिर इससे एक वेक्टर, ये तीन वेक्टर हमारा, ये तीन वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसका पैरेलल अपवर्ड हो जाएगा, ठीक गॉट इट। और जो इसके पैरेलल है ये आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके पैरेलल कौन है, ये, और इसके पैरेलल कौन है, ये, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके पैरेलल यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, इसके पैरेलल ये और ये इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, इस तरह से बना पैरेलल पार्ट। इसमें तीन वेक्टर से बी सी, और तीनों देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, तीनों एक प्लेन पर नहीं है। अगर तीनों एक प्लेन पर आ जाता है, ठीक है, तीनों अगर एक प्लेन पर आ जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल समझो कि वॉल्यूम जो है वो जीरो है, वॉल्यूम, हाँ ये जीरो है, ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इज जीरो, वॉल्यूम इज जीरो, ठीक है। एक तरह से क्या हम कहते हैं को प्लानर, वो जो टाइप्स ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं वो चीज यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये सभी ऑर्डर, ये सभी वेक्टर्स वो एक ही प्लेन, ऑल वेक्टर्स आर present in one plane, ठीक है, इन वन, ऐसे केस में सिर्फ एरिया प्रोड्यूस कर सकता है ना कि वॉल्यूम, गॉट इट, ये फिगर था, दिस इज डन। वही इसमें दिया, अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये कोप्लानर हो गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है ये। अब यहाँ पर एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपार्ट, अगर ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, या फिर बोल सकते लोकेशन ये है, सी का लोकेशन ये, तो हमें पैरेलल पार्ट निकालना है। तो सिंपल क्या है, डिटरमिनेंट हम यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें वॉल्यूम ऑफ यानी पैरेलल पार्ट का वॉल्यूम देता है, हमें ये यानी ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, गॉट इट। सो अब ये क्वेश्चन, लेट्स accept one question, let's do one question as a practice। तो
क्वेश्चन इज, ये हमें 3 चीज दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपार्ड। इस ए वेक्टर कितना है वो दिया हुआ है, -3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 5 k कैप। ये है ए वेक्टर का लोकेशन, ठीक है। बी वेक्टर का लोकेशन क्या है, वो है, वो भी -3 i कैप है, ठीक है, प्लस दोनों अलग 7 j कैप, फिर उसके बाद -3 k, ठीक। सी का क्या लोकेशन है, वो है 7 i कैप -5 j कैप -3 k कैप। ये है 3 वेक्टर्स का लोकेशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपार्ड पूछ रहा है, तो इसने ये नहीं बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करो या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो वॉल्यूम देता है वॉल्यूम पैरेललोपार्ड का, वो कौन देगा, क्या स्केलर एसटीपी देगा या वीटीपी। तो माइंड माना चाहिए एसटीपी। वी विल सी कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, बट राइट नाउ वी सॉ जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसटीपी। सो इट्स नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपार्ड। तो हम क्या यूज करेंगे, एसटीपी यूज करेंगे, ऑफ कोर्स। So rather than using 2 more steps, parrot can use, we can directly use what a determinant form to save time, to save time. Solution क्या है? अच्छा और कुछ बोल रहा है इसमें, आर दी थ्री को टर्म्स एजेस ऑफ दी, ये ऑलरेडी कह दे रहा है कि ये नहीं, ये नहीं कह रहा है कि ये तीनों को टर्म्स है। अगर ये को टर्म्स है तो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना, नहीं है तो हम जानते हैं कि नहीं निकलेगा, ऑफकोर्स उसके बाद वॉल्यूम ही नहीं बचेगा। ये भी तो चेक करना है ना। तो ओके, लेट्स सॉल्व इट। तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा लिखने का तरीका क्या, तो लिखने का तरीका यही है, पहला एक वेक्टर डॉट रिटेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर 2 वेक्टर, यही बात हुआ था। इसको हम इस तरह फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें याद चीज रखना यह है कि वो डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 और A3। इसी तरह B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। लेकिन 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 एक चीज नोटिस करने वाली चीज नहीं कि इनके जगह पर वैल्यू, तो A1 की वैल्यू कितना है ये हमें देखना जरूरी है। तो A1 एक तरह से कह दें ये सभी कोऑर्डिनेट्स है, नहीं A1 का वैल्यू -1 है, -3 है, -3। तो क्या हम कह सकते हैं ये -3 है, -3 7 5, नहीं, ठीक है, ये है -3 7 -3, ये 7 -5 और ये -3, ये वो है। अब इसे सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई करने पर तो -3 तो ये A1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 3 जा 21 21, 3 5 जा 15, 15 माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 15 बचा। अब बचा यहाँ पर माइनस,
हम इसे डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, प्रीवियस मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, ठीक है। तो 7 3 21 -21, इज एवरीथिंग राइट? यस। 7 3 3 9, 9 तो यहाँ पे -9, ठीक। अब बचा क्या, ये के कैप, तो माइनस, तो ये बचा 15 और -7 7 49, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 5, ठीक। यहाँ बचा -3, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस -30 36 36, ये एक ब्रैकेट में आ गया, फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है -30 से, ठीक। फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस कितना, 4, 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 30 तो यहाँ 3 आना चाहिए, 3, तो 4 में से 1 गया ना, तो यस, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो 6 3 18, ये बचा 1 3 3 9, 9 और 10, ये प्लस, यहाँ आ गया माइनस ना, माइनस आ जाएगा, माइनस 7 3 21, 210, फिर ये प्लस बचा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 5 4 20, 5 3 15 और 70, एक तरफ से देखिए तो 108, 200 300 380, 380, तो 380 में से 108 निकालना है, तो ये बचा 2 और ये बचा 7, ये बचा 2, तो -272, तो -272 आया ना, तो इसका आंसर वॉल्यूम कितना आएगा, तो ये माइनस यहाँ हटा देते हैं क्योंकि वॉल्यूम से रह जाता है, तो वॉल्यूम कितना आया यहाँ पे, वॉल्यूम आया, ये जीरो नहीं, अगर जीरो होता तो ये को प्लानर बन जाता, और को प्लानर से ये समझ में आता है कि तीनों ब्रैकेट्स एक ही प्लेन, तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन, तो वॉल्यूम कितना है, तो उसका आंसर होना चाहिए 222 क्यूबिक यूनिट है, क्यूब यूनिट, क्यूब यूनिट्स, दिस इज आवर आंसर। तो ऑफ कोर्स हमने कॉन्सेप्ट भी देखा एसटीपी का, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी, और we did one question based on this concept. Okay, so one more question, let's take one। अब जो नेक्स्ट है वो है कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राडन, टेट्राडन हम जानते हैं 1/6 देना, देखो ये टेट्राडन ये ना 1/6 सबका, ए बी सी, तो ये कह रहा है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राडन हैविंग ए वेक्टर ए प्लस बी, फिर इसी तरह बी प्लस सी, फिर सी प्लस सी, एज कॉन्करेंट एजेस इज ए ट्विस, ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसके द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राडन, टेट्राडन के वॉल्यूम से 2 ट्वाइस है, हैविंग ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज अ कॉन्करेंट एजेस। तो सॉल्यूशन देखे तो ये है, जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिखाओ कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राडन हैविंग ये सब, ठीक है, ये सब एज अ कॉन्करेंट एजेस है, 2 टाइम्स है इसके ए वेक्टर बी वेक्टर के वॉल्यूम के 2 टाइम्स, 2 मतलब 2 टाइम्स एज अ कॉन्करेंट एजेस, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राडन होता है 1/6, फिर उसके बाद ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस तरह होता है, तो वही हमने लिखा है 1/6, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एक समझ रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर, यही होगा। फिर इसको हम जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें बस इससे फिर लास्ट में
मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 2 से इसलिए क्योंकि ये ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट ऑफ दिस, तो यहाँ पर आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका ट्विस्ट है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 1/3 बचे। तो 2 वॉल्यूम ऑफ टेट्राडन हैविंग ए वेक्टर एज कॉन्करेंट एजेस, इसमें सिर्फ ये बताना था। तो यहाँ पर क्या है, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वो है 0 इस केस में। The next example 6 using vectors. Establish Cramer's rule for solving this following linear equation. यहाँ पर दिया क्या हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c1z ये इक्वल है d1 की, इसी तरह d2 फिर इसी तरह d3, ठीक है। सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन ये है कि हियर वी हैव क्या क्या वैल्यू, d1 के वैल्यू, d2 के वैल्यू, d3 के वैल्यू, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 3 हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आई जे के कैप के साथ रिस्पेक्टिवली, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इन सभी का डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगा, इन इसका डायरेक्शन, क्योंकि ये इसके पास डायरेक्शन नहीं है ना, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से हमने डायरेक्शन निकाल लिया। फिर एडिंग 4 5 6 इक्वेशन, अब इन तीनों का ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद फिर हमें टेक स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा ऑफ 7 विथ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बी मल्टीप्लाई सी। यहाँ से जैसे हमने इसे ऐड किया, तो ऐड करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर का लोकेशन, बी वेक्टर का लोकेशन और सी वेक्टर का लोकेशन प्राप्त हुआ। यहाँ पर एडिंग करने के बाद मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि डायरेक्शन इसके साथ आ जाए, और आई जे के कैप को हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में ताकि डायरेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हमने इन्हें ऐड किया, और ऐड करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए का लोकेशन प्राप्त हो रहा है, बी का लोकेशन और सी वेक्टर का लोकेशन, ठीक है। टेक a स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 7, तो आप सिर्फ करना क्या है, इन्हें स्केलर प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि 3 वेक्टर्स है ना, तो इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सिमिलर यहाँ से प्रूव करना था, प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन है 1.1 देन कॉम्प्लेमेंट्री क्वेश्चंस। Now we will talk about vector product of 3 vector product of 3 vectors.